नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सुनों का अपने YouTube चैनल राव चंद्र फिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी 2023 का हमारा टारगेट चल रहा है। एवरीडे मैथ की क्लासेस आप लोगों की चल रही है, रेगुलर में क्लासेस आपको दे रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स की नंबर सिस्टम की हमारी क्लास चल रही है, क्लास नंबर 6 है। तो इस क्लास को जो भी स्टूडेंट देखने वाला है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी पिछली क्लासेस आप देख लेना, तभी जाके आपको ये वाली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि किसी भी क्लास को समझने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो कि मैं इस टॉपिक में, जैसे कि मैं बात करूं, इस टॉपिक की बात करूं तो मैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको पढ़ा रहा हूं। तो नंबर ऑफ जीरोस से रिलेटिव पिछला टॉपिक में मैं उसको डिटेल में बता चुका हूं, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने में काफी आपको सरलता मिलेगी और हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। फिर भी कोशिश करिए, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, लेकिन अगर आप उन वीडियो को देख लोगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि आज की मैथ की क्लास में कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट और टेक्निकल आपको क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी एसएससी के बड़े लेवल के एग्जाम है, छोटे लेवल के एग्जाम है, सभी में इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 4798 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल। अब आपको इनका फैक्टोरियल निकालना है और फिर एडिशन करना है, और एडिशन करके लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे हमको वो बताना है। ठीक है, तो हमको शून्यों की संख्या बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने की मैंने आपको प्रीवियस क्लास में टेक्निक सिखाई थी कि जब भी इतना बड़ा फैक्टोरियल हो और उसके प्लस में छोटा फैक्टोरियल आ जाए तो हमेशा छोटी वाली संख्या को हमको सॉल्व करके आंसर निकालना है, बड़ी वाली संख्या को तो देखना ही नहीं है। ठीक है, बड़ी वाली संख्या को तो हमको देखना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 19 का फैक्टोरियल निकालेंगे। अच्छा, अब आपको पता है जैसे कि मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, यहां पर जो जितने भी सवाल हम करेंगे सब में 5 का रोल रहेगा। किसका रोल रहेगा भाई? 5 का। अगर आप 5 का ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 5 मिलेगा, और अगर आप 5 का इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हमें क्या प्राप्त करना है? नंबर ऑफ जीरो प्राप्त करना है, यानी कि शून्यों की संख्या हमको लानी है। तो शून्यों की संख्या के लिए 5 को किससे टकराना पड़ेगा? 2 से टकराना पड़ेगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होती है, तो हमको शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? या तो 5 ढूंढने पड़ेंगे, या फिर हमको कितने क्या ढूंढने पड़ेंगे? 2 ढूंढने पड़ेंगे। क्योंकि आपको बताया कि 5 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, 5 का 2 में, फिर 5 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है। जब 1 5 और 1 2 हो तो 1 0 आता है। जब 2 5 2 हो तो 2 0 आते हैं। तो इसका मतलब जितने 5 होंगे उतने ही, अगर 2 होंगे तो उतने ही क्या आएंगे? शून्य आएंगे। और अगर मान लीजिए आपके पास ये तो 10 हो गया और ये कितना हो गया? 50। तो यहाँ पर 2 5 थे लेकिन एक ही 2 था, तो आपका कितना आया? 50 आया, यानी कि एक शून्य आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने 5 होंगे तो उतने ही क्या होने चाहिए? 2 भी होने चाहिए। तो बराबर संख्या में क्या आएंगे? शून्य आएंगे। अगर 5 ज्यादा है 2 कम है तो 2 जो आपकी सम संख्या उसके बराबर शून्यों की संख्या आपको मिलने वाली है। अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर एडिशन है। क्या चाहिए भाई? एडिशन। अब एडिशन में आप एक चीज सोचिए, जैसे मैंने आपको एक संख्या दी 100, अब इसमें आपको 100 में कितना जोड़ना है? 50। बड़ा कौन होता है? 100। छोटा कौन होता है? 50। इसमें जब आप ऐड करोगे तो 0 0 0 और ये 5 और ये कितना हो गया? 150। तो भले ही इसमें कितने जीरो थे? 2 जीरो थे, लेकिन एडिशन में तो लास्ट में एक ही जीरो आया। क्यों? क्योंकि जब आप एडिशन करने जाते हो तो ये वाला जीरो तो जीरो देता है, लेकिन ये 5 इसके एक जीरो को खा जाता है। जैसे मान लो ये 1000 लिखा है, कितना लिखा है? 1000, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? आपको 50 लिख दिया। ठीक है, तो ये 0, ये 5, ये 0, तो लास्ट में तो एक ही जीरो आया ना। तो कुल मिला के लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये किस पर डिपेंड कर रहा है? बड़े वाले नंबर पर डिपेंड कर रहा है या छोटे वाले नंबर पर? तो ऑब्वियसली छोटे वाले नंबर पर डिपेंड कर रहा है। तो बस यही फंडा हमको निकालना है कि हमको ये छोटे वाले नंबर को ही सॉल्व करना है, और इसी से ही डिसाइड हो जाएगा कि लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? बस रिक्वेस्ट यही है कि पीछे वाली क्लासेस देख लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है क्लासेस को ढूंढने के लिए तो एसएससी जीडी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आपको सीरियली सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, पहली वाली जो क्लास होगी जिसमें क्लासिफिकेशन यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया गया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इमेजिनरी क्या होती है, काल्पनिक क्या होती है, वास्तविक क्या होती है, बिल्कुल डीप में बताया गया है। तो आप सीरियल वाइज देखेंगे, मजा आएगा। एकदम से बीच में पढ़ने आएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो जो स्टूडेंट मेरी क्लासेस को रेगुलर देख रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो पहली बार आए हैं
सभी से रिक्वेस्ट है कृपया करके पहले उनको देख लेना, फिर आपको ये सवाल सब समझ में आएंगे, ठीक है ना। अच्छा तो मैं बात कर रहा था इसकी, तो देखिए अगर हम इस नंबर की बात करें तो इसमें सम संख्याओं की तो कमी नहीं है, सम संख्याओं की कमी नहीं है, तो कमी किसकी है 5, तो हमको नंबर ऑफ 5 ढूंढने, अगर जितने 5 होंगे उतने ही हमको क्या मिल जाएंगे, शून्य मिल जाएंगे। तो इस नंबर में तो सम संख्याओं की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि 1 से जब इसका फैक्टोरियल चलेगा तो भैया सम संख्या तो हमको बहुत सारी मिल जाएंगी रास्ते में, लेकिन 5 कितनी बार आएगा ये हमको पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इससे पता लगाते हैं। किससे पता लगाते हैं, इससे। तो आपको पता है 19 का फैक्टोरियल, 19 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाएंगे, कहां तक जाएंगे 19, इसे बोलते हैं 19 का फैक्टोरियल, यानी कि 1 से लगातार 19 बार लिखकर उसका मल्टीप्लाई करना, वही क्या कहलाता है 19 का फैक्टोरियल। बट हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको बात समझनी है यहाँ पर। देखिए मैं जो आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूं उसको समझिए। ये संख्या जो है वो लगातार स्टार्ट हो रही है, 1 से जो संख्या लगातार स्टार्ट होती है तो उसके लिए हमने रूल बना कर रखा हुआ है कि 1 से यदि कोई संख्या लगातार स्टार्ट हो रही है, भले ही 1 से 10 तक जा रही है, भले ही 1 से 20 तक जा रही है, भले ही 1 से 100 तक जा रही है, 1 से 500 तक, 1 से 1000 तक, तो नियम ये है कि जिस संख्या को भी आपको निकालना है, जिस संख्या का भी पता लगाना है, उसमें लास्ट वाली संख्या में उस संख्या का क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे। जैसे मुझे इसमें 5 का पता लगाना है कि कितने 5 आ रहा है, तो मैं 19 में किसका डिवाइड करूंगा भाई, 5 का। अगर मुझे 2 का पता लगाना है कि 1 से लेकर 19 तक 2 कितने आ रहा है, तो मैं 19 में कितने का डिवाइड करूंगा, 2 का करूंगा। अगर मुझे पता लगाना है कि 1 से लेकर 19 तक 3 कितने आ रहे हैं, तो मैं किसका डिवाइड करूंगा, 3 का डिवाइड करूंगा। तो फिलहाल मेरे को 0 चाहिए, तो 0 के लिए मुझे 5 का पता लगाना है, तो 5 का मैं 19 में डिवाइड करूंगा, 5 3 15, तो मतलब ये 3 बार जाएगा, और 3 में 5 का भाग नहीं जा सकता। तो याद रखिए भाग भी आपको तब तक देना है जब तक जा रहा है, और जैसे ही आप जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उस संख्या से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी तो आपको भाग देना क्या कर देना है, बंद कर देना। तो कुल मिला के 5 का आप 19 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, दशमलव वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, केवल जितना जा रहा है उतना लिखिए। तो 3 बार भाग जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि आप इनको सॉल्व करके लास्ट में जो 0 आएंगे तो वो कितने आएंगे, 3 0 आएंगे। कितने 0 आएंगे, 3 0 आएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्लास देखी तो उनको तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये उसी जैसा क्वेश्चन है जो अभी आपको मैंने कराया, एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है और इतना सा नंबर लिखा हुआ है, तो मैंने टेक्निक क्या बताई, हमेशा छोटे वाले नंबर से आपको काम करना है। तो इसमें तो आपको सम संख्याओं की कमी नहीं है, सम संख्याओं की कमी नहीं है, आपको सम संख्या बहुत मिल जाएंगी। कमी किसकी है, 5 की। तो हमको 5 का पता लगाना है। तो इसमें अगर हम 5 का पता लगा लेते हैं कि कितने 5 आ रहे हैं, तो आपको पता है हमको क्या करना पड़ेगा, 74 में 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 74 में आप 5 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 14 बार चला जाएगा। और 14 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। और 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो जहाँ से भाग देना हम क्या कर देंगे, बंद। तो ये कितना हो गया, 16। तो 16 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आसान लगा, टेक्निक पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को चुटकियों में बना पाओगे। ठीक है, पसंद आया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ 0 काउंट करके बताइए कितने हैं, और ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसकी टेक्निक क्या है, इसमें कॉमन निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास है 6 फैक्टोरियल और यहाँ पर लिखा है 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 5 फैक्टोरियल कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1। अब मतलब समझ में आया ये कैसे निकला। देखिए अगर आप 6 का फैक्टोरियल लिखोगे, 1 2 3 4 और 5 6। अब 1 से लेकर 5 तक को क्या बोलेंगे, 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6, राइट। और ये आपका चल ही रहा है 5 फैक्टोरियल। अगर इसमें से आप 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 6 - 6। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। समझिए बात, तो आपको कॉमन कैसे निकालना है, ऐसे कॉमन निकालना है। समझ में आ गई बात। चलिए तो अब इस क्वेश्चन पर यही टेक्निक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब इसी टेक्निक को इसमें लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपके पास, 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। इसमें से क्या कॉमन निकल कर आ रहा है, 125 फैक्टोरियल कॉमन निकल कर आ रहा है, 126 बचेगा, और यहाँ पर ये पूरा कॉमन निकल गया तो ये बचेगा। ठीक है भाई। अब बात करें, ये कितना है, 125 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये कितना बचेगा, 125। 125 का मतलब होता है 5 की घात 3, यानी कि आपके पास 5 कितनी बार है, यहाँ पर 3 बार है। तो यानी कि 125 ने आपको 5 कितनी बार दे दिया, 3 बार दे दिया।
अब बात करते हैं कि 125 के फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 125 में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 5 का। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 25 बार जाएगा, 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। 1 में 5 का भाग जाएगा नहीं तो बस काम ख़त्म। ये 30, 31 और 3 33। 33 में दिया है, नहीं दिया है तो हम अपने मन से बना लेते हैं 33। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, 31 ये हैं, 3 ये हैं, सॉरी 31 ये हैं, 3 ये हैं, सही तो है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से हल किया जाएगा कॉमन निकाल कर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न आपके सामने 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × इस तरह से चल रहा है 99 तक, सॉरी 999 तक इस तरह से चल रहा है। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है भाई, अब एक बार बताओ, हमको क्या निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोज़ निकालनी है। नंबर ऑफ जीरोज़ के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए होती है, या तो 5 और 5 के साथ आपको क्या चाहिए होता है, 2। अगर 5 से 2 टकराएगा तो हमको मिल जाएगा 0। क्या मिल जाएगा भैया, 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 1 3 5 7 9, 9 में 2 आता है क्या, नहीं आता है। 7 में 2 आता है क्या, नहीं आता है। 3 में 2 आता है क्या, नहीं आता है। 5 तो आपको मिल जाएंगे रास्ते में, 5 तो आपको मिल गया, 1 मिल गया, ठीक है। लेकिन 5 से टकराने वाला 2 आपको कहीं रास्ते में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आंसर वो भी तो जरूरी है ना, क्योंकि 5 तो आपको मिल गए लेकिन 2 नहीं मिले। ठीक है, तो आप 0 कैसे ला पाओगे। तो ये सारी की सारी विषम संख्याएं, और विषम संख्या में आपको 2 नहीं मिलेगा, और अगर 2 नहीं मिलेगा तो शून्यों की संख्या क्या होगी, 0। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 0। तो बिना दिमाग लगाए इसका आंसर आप देख सकते थे कि सारी विषम संख्याएं, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। पसंद आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न आपके सामने। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4 ऐसे ही चल रहा है, और 10 की घात 10 तक जा रहा है। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, तो आप कैसे निकालोगे। देखो भाई, ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। पहले तो एक चीज़ देखिए, 10 10 10 10 यानी कि सबका आधार समान है। तो आपने क्लास 8th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, x की पावर n, x की पावर m, सेम ऑफ कॉपिजन सम ऑफ डिग्री। यदि गुणांक समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं बेटा, यस, ऐड हो जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बस यही नियम आप यहाँ पर लगा दोगे। तो 10 की घात 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। अब इसको कैसे हल करना है उसको जरा समझिए। अब आपको पता है 1 से लेकर लगातार n संख्याओं के योग को निकालने का सूत्र क्या होता है, n + 1 अपॉन क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 1 से लेकर n संख्याओं में यहाँ पर क्या आ रही है, 10। तो n का स्थान 10 है, 10 + 1 अपॉन कितना हो गया, 2। ये कितना हो गया, ये 5 बार में चला गया, और ये हो गया अंदर 11। तो 11 × 5 मतलब 55 हो गया। ये कितना हो गया, 55। तो 10 की घात कितनी आ गई, 55 आ गई भाई। अब 10 के फैक्टर करोगे तो 5 × 2, तो 5 की पावर ही 55, 2 की पावर ही 55। यानी कि इस सवाल में 5 कितनी बार आ रहा है, 55 बार। 2 कितनी बार आ रहा है, 55 बार। तो इसका मतलब जितने 5 हैं उतने ही इसमें 2 हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस 55 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 55। ठीक है, पसंद आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। आपको इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है, देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। क्या एक्चुअल में इतना खतरनाक है सॉल्व करने में, तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। 3 की घात ये है 123, 3 की घात 122, 3 की घात 121, 2 की घात 121, इस तरह से चल रहा है। ठीक है भाई, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको हल कैसे करना है, इस तरह का कोई प्रश्न आता है आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन। कॉमन कैसे निकालेंगे, देखो 3 3 3, सबसे छोटी पावर क्या है, 121। तो यहाँ से हमने निकाल दिया 121 कॉमन। क्या निकाल दिया भाई, 121 कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 3 की घात 123। तो 123 में से 121 जाएगा तो 3 की घात कितनी बचेगी, 2। 122 में से 121 जाएगा तो 3 की घात कितनी बचेगी, 1। और ये तो पूरा 3 की पावर 21, 121 कॉमन निकल गया। तो ये कितना होगा, 1। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 219, राइट। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, और ये कितना हो जाएगा, 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो हो गया 9, ये कितना हो गया आपका 4, राइट। ये हो गया 119, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया आपका 5, राइट। सॉरी, ये 4 हो गया, ये 2, ये 3 हो गया आपका। कितना हो गया भाई, 3।
ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो गया आपका 5, ठीक है, क्या हो गया 5, और ये आपका आ गया 1, ठीक है भाई। अब सुन लो ज़रा, अब इसमें 2 कितनी बार आ रहे हैं, यानी कि 2 की घात 119 है, यानी कि 2 की कमी नहीं है आपको, 2 की कमी नहीं है। कमी किसकी है? 5 की। क्या 3 में 5 आता है क्या? आंसर नहीं आता है। तो 5 कितनी बार आ रहा है इसमें? 1 ही बार आ रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। पसंद आया? अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, अगर ये समझ में नहीं आया तो उसको देखिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न वैसा ही जैसा भी आपको कराया था। क्या करना है? कॉमन निकालना है। तो यहाँ से कॉमन निकलाएगा, सबसे छोटा क्या? 121 कॉमन निकालेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ कितना बचेगा? 8 की पावर 2, यहाँ कितना बचेगा? 8 की पावर 1, और ये कितना बचेगा? 1 मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 3 की पावर 65, अंदर कितना बचेगा? 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, और ये कितना हो गया? 1, राइट। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये कितना हो गया? 64, ये 8 और 1 क्या हो गया? 9, 3 की पावर 65, ये कितना हो गया? 9, और ये कितना हो गया? 4 हो गया भाई, ठीक है। चलिए अब बात करें इसकी। अच्छा थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 64 में से 9 गए 55, कितना हो गया? 55, और ये 3 की पावर 65, और ये कितना हो गया? 5, ठीक है भाई। अब सम संख्याओं की बात करें तो देखिए 8 में 2 आता है, 8 में क्या आता है? 2 आता है, यानी कि सम संख्याओं की अपने पास कमी नहीं है। सम संख्याओं की अपने पास क्या नहीं है? कमी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है 5 कितनी बार आ रहा है। क्या 3 में 5 आता है क्या? आंसर है नो, ठीक है। 8 में 5 आता है क्या? आंसर है नो, लेकिन 2 आता है। सम संख्याओं की कमी नहीं है। 1 5 यहाँ पर आया है, तो आपका उत्तर 5 होगा क्या? तो आंसर है 55 के गुणनखंड करो, 5 गुणा 11, यानी कि 1 5 आपको 55 देगा। तो 1 5 यहाँ पर है, 1 5 यहाँ पर है, तो कितने 5 हो गए? 2, तो 2 बार 5 आ रहा है, तो 2 ही शून्य आएंगे, भले ही यह सम की संख्या कितनी बनी रहे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पसंद आया? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है 100 गुणा 200 गुणा 300 गुणा और ये 10,000 तक जाता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो आप ये दिमाग लगाएंगे कि ये लगातार संख्याएं 10,000 में भाग दे दो, आप निकाल लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ये लगातार संख्या नहीं है, 1 से शुरू नहीं हो रही है, कहाँ शुरू हो रही है? 100। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो वाला रूल नहीं लगेगा 5 का भाग देने वाला। अब इसमें क्या रूल लगेगा? फैक्टर का नियम। तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 1। इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 मल्टीप्लाई 2। इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ये चलते जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो यहाँ पर 100 कितनी बार कॉमन आ रहा है? 100 कितनी बार कॉमन आ रहा है? आंसर है 100 बार। तो 100 की घात कितना हो गया? 100 हो गया। कितना हो गया? 100, ठीक है। अब बचा कितना? 1 2 3, इस तरह से चलते चलते कहाँ तक जाएगा? 100 बार जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई? 100 बार तक जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 5 गुणा 4 की घात 100, 5 25 25 चौके 100, ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट। अब आपको पता है इसका मतलब क्या है? 1 से 100 तक, यानी कि ये क्या है? 100 का फैक्टोरियल है। 100 का क्या है? फैक्टोरियल है। और अब आपको पता है कि यहाँ पर 5 कितनी बार आ गए? 100, और 5 इसके 100, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 200, और 4 की घात क्या हो गई? 100, यानी कि 100, ओके। अब बात करें इसकी, तो 100 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है? इसमें अगर आपको 5 ढूंढना है तो आप इसमें किसका डिवाइड करेंगे? 5 का डिवाइड करेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 में 5 का डिवाइड होगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 24। तो यानी कि यहाँ से आपको 5 कितने मिलेंगे? 24 5 मिलेंगे। कितने 5 मिलेंगे? 24। देखो सम संख्याओं की कमी नहीं है, जहाँ पर 4 की घात 100 है, 4 के फैक्टर करोगे आपको 2 मिलेगा। 100 में भी आपको क्या मिल जाएंगे? 2 मिलेंगे। तो सम संख्या की कमी नहीं है। तो 5 कितनी बार आ रहा है? तो आप देख लीजिए, यहाँ पर 200 बार आ रहा है, और यहाँ पर कितनी बार आ रहा है? 24। तो 200 प्लस 24 कितना हो गया? 224 हो गया। 224 है कहीं? तो आंसर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न आता तो आपको ऐसे फैक्टर करके इसको सॉल्व कर लेना है। पसंद आया? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 5 गुणा 10 गुणा 15 ऐसे चल रहा है, ये 250 बार चल रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे? टेक्निक वही है, आपको फैक्टर करने हैं। तो इसको आप कैसे लोगे? 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3,
ऐसे करते चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणा 50, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कितनी बार कॉमन निकल रहा है, 5 की घात 50 बार कॉमन निकल रहा है। अंदर कितना बचेगा 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएगा 50 तक जाएगा, ठीक है। तो ये 5 की पावर 50 हो गया, राइट। अब देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको 5 तो बहुत है, क्या उतने आपको 2 भी मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं? तो आप किसका पता लगाओगे, 2 का पता लगाओगे। तो 2 का पता कहाँ से लगेगा, तो आंसर यहाँ से लगेगा। तो यहाँ से 1 से 50 तक है, यानी कि ये 50 का क्या है, फैक्टोरियल है। 50 का क्या फैक्टोरियल। अब इस 50 के फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है उसका पता लगाते हैं। 50 में आप 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा ये 25 बार जाएगा। 25 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा। 12 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। और 6 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। और 3 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, ठीक है। बस इन सबको ऐड कर लो आप, तो ये कितना हो गया, ठीक है 25 12 6 और 3 1 47। तो 2 की घात कितना हो गया 47। 2 की घात कितना हो गया 47, यानी कि इसमें 5 कितनी बार आ रहे हैं 50 बार आ रहे हैं और 2 कितनी बार आ रहा है 47 बार आ रहे हैं। तो आपको पता है जो चीज़ कम होगी उसी के बराबर नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इक्वल होगी तो वही होंगे, और अगर जो चीज़ कम होगी या तो सम कम पड़ गए तो उसके बराबर जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे, या 5 कम पड़ गए तो 5 के बराबर होंगे, ठीक है भाई। अच्छा तो यहाँ पर कितने आ रहा है 47 कहीं दिया आपको, 47 दिया है, तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो SSC GD 2023 के नाम से प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर जाकर सीरियल बाई आपको प्ले लिस्ट में हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।